आज के आधुनिक दौर में जहां लोग लग्जरी गाड़ियों और हाईटेक सुविधाओं के आदी हो चुके हैं, वहीं रतलाम जिले में एक अनोखी और आस्था से जुड़ी तस्वीर देखने को मिली। पौष माह की अमावस्या पर आयोजित अति प्राचीन केसरियानाथ जैन तीर्थ बिबड़ौद मेले में जैन समाज ने शाही सवारी छोड़कर सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखा और बैलगाड़ियों में सवार होकर प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचा। होटल द ग्रैंड पैलेस शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। रतलाम से करीब 5 किलोमीटर दूर रतलाम बाजना मार्ग पर स्थित बिबड़ौद जैन तीर्थ पर सोमवार को श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। पौष अमावस्या के पावन अवसर पर यह विशाल मेला लगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जैन समाज के लोग अपने परिवार के साथ लग्जरी कारों को घर पर छोड़ बैलगाड़ियों में बैठकर ढोल थाली की थाप और प्रभु की जय जयकार लगाते हुए तीर्थ पहुंचे। तीर्थ परिसर में भगवान आदिनाथ प्रभु के दर्शन वंदन किए गए। प्रभु की प्रतिमा का सोने और चांदी और डायमंड वर्क से भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर में विराजमान पार्श्व प्रभु और मणिभद्र देव का भी आकर्षण श्रृंगार किया गया। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस मेले की सबसे खास बात यह रही कि यह परंपरा केवल दिखावा नहीं, बल्कि यह गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ी है। बैलगाड़ी में सवार श्रद्धालुओं का कहना है कि यह परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है। उस दौर में बैलगाड़ी ही आवागमन का मुख्य साधन थी। आज भी श्रद्धालु 400 से 500 प्रति किलोमीटर किराए पर बैलगाड़ी लेकर इसी परंपरा का पालन करते हैं, क्योंकि इसमें अलग ही आनंद और अपनापन महसूस होता है। तीर्थ के ट्रस्टी पारस भंडारी ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान केसरियानाथ ऋषभदेव जी का चिन्ह बैल रहा है। इसी वजह से समाज जन आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए बैलगाड़ी से तीर्थ यात्रा करते हैं। यह मेला सिर्फ जैन समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। मेले में खान पान के स्टॉल, बच्चों के मनोरंजन के साधन और खासतौर पर बिना मशीन से चलने वाली लकड़ी के झूले आकर्षण का केंद्र रहे। युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी पूरे उत्साह के साथ मेले का आनंद लेते नजर आए। ये जो मंदिर है ये इतना पुराना है। हमारे जो आचार्य भगवान थे, अशोक सागर महाराज साहब, हर्ष सागर महाराज साहब, उन सब की प्रेरणा से इस मंदिर का वापस जो जीर्णोद्वार हुआ, तो यह मार्बल का तो बना है, पर अब इसके ऊपर स्वर्ण से भी वर्णित किया गया है। और इस परंपरा के लिए हिसाब से ये पौष की अमावस को यहाँ पर जो मेला भरता है, इसमें जो लकड़ी के झूले आते हैं वो सब में झूलने का रिवाज है। और अमावस के दिन सब लोग यात्रा करने आते हैं, पर बैलगाड़ी से जाने का रिवाज ये है कि बच्चों को भी ये संस्कार मिले कि पुराने ज़माने में किस तरीके से लोग यात्रा करने के लिए जाते थे। पहले के ज़माने में गाड़ी वगैरह का तो साधन होता नहीं था, 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर से जाते तो जो जीव की अशातना होती, कम से कम बच्चे ये तो सीखे कि हमारी परंपरा क्या है और जीव की अशातना भी कम हो। बस ये सब बच्चों को संस्कार देने के हिसाब से हम लोग बच्चों को, और ये हम बैलगाड़ी में पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। हमारी सारी सिस्टर वगैरह सूरत और सब जगह से हम लोग आए हैं, और बस परिवार के साथ सोनिका सकलेचा। स्वर्ण मंदिर पूरा स्वर्ण की पालिश की गई है, उस पर और पूरे मंदिर को सजाया गया है और इसको और इनोवेट पूरा करने के में है। और ये परंपरा थोड़ी अच्छे से चले, जैसा मतलब पुराने टाइम पे दशों लकड़ी के झूले भी आते हैं थोड़ा, और इसमें जो झूले आते हैं वो परंपरा के तहत उस झूलों में हम झूलते हैं और उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। बचपन जैसा माहौल हमने देखा, हमारे पापा ने, हमारे दादाजी ने हमको कहा था, वो भी हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाना पसंद करते हैं कि भाई सभी सामने। आपका नाम बताएं। शैलेंद्र पाटिल। हमारी कम से कम 125 साल पुरानी परंपरा है। यहाँ पे दादा आदिनाथ की बालूरस से निर्मित बहुत प्राचीन प्रतिमा है, उसको निर्वहन करने के लिए अनादिकाल से परंपरा चल रही है। पहले जब त्रिवेणी का मेला नहीं हुआ करता था, सब बिबड़ौद में ही पहला मेला गिरता था पूरे रतलाम का, जब राजा महाराजा का ज़माना था। और आज 125 साल पुरानी परंपरा को निर्वहन करने के लिए मेरा पूरा परिवार जो दाहोद, बम्बई, सूरत, लिमड़ी वगैरह से सब आया हुआ है। इसकी परंपरा के लिए हमने 2 बैलगाड़ी करी और पूरे परिवार को इकट्ठा किया, ताकि हमारे आगे वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि हमारी विरासत क्या है और एक अच्छे संस्कार का अनुभव हो और दादा आदिनाथ की कृपा बने। और दादा आदिनाथ का लांछन जो है बेल है, और इसी का परंपरा के हम बेलों को ले जाते हैं कि इनके भी पाप कटे और ये भी इनके जीवन से मुक्त हो। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं अभय कुमार हीरालाल जी ओरा परिवार से, मोनू जैन, रतलाम। एक प्रस्ताव अब स्वीकृति के टू लेन का एक प्रस्ताव हम दे चुके हैं और बहुत जल्द उसको स्वीकृति कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जमीन की चौड़ाई से पहले कार्य रुका था, परंतु उसको आप बहुत जल्द, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से
मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मुझे मौका मिला है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार ऐसे जो सांस्कृतिक कार्य हैं उनमें उनकी बड़ी रुचि है, तो मैं उनके ध्यान में ला करके यहाँ के कार्य को जल्द से जल्द स्वीकृत कराऊंगा। नाम है और अनोखी लाल जी की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप इस तीर्थ का स्वरूप दिन प्रतिदिन निखर रहा है और रतलाम के पास में ही इसी मंदिर से लगा हुआ पूरे रतलाम की सूरत व सीरत बदलने वाला औद्योगिक निवेश क्षेत्र जो बन रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे यह क्षेत्र और हमारे यहाँ के पूरे विकास की नई गाथा लिखेगा और यहाँ के प्रभु की कृपा से हम और सारा रतलाम समाज इससे लाभान्वित होगा। मैं कई बार यहाँ के होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहें, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।